दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप मेजर अलाइज पार्टनर हैं उत्तर प्रदेश में, क्या आपकी सीटें तय की गई? देखिए, आज जो बैठक हुई है दिल्ली में, इंडिया मोर्चा की जो चौथी बैठक आज हुई है, उसमें सभी ने देख लिया होगा कि इंडिया मोर्चा पूरी तरीके से एकजुट और एकजुट है। ये सही है कि बहुत सी स्ट्रेटजी तैयार हुई जो मैं आपके सम्मानित चैनल पे हम लोग उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन हमें लगता है कि विद इन 10 डेज जो है सीट शेयरिंग पे भी बातें हो जाएंगी, किसको कितनी सीट मिलेगी 10 दिनों में। हाँ, 10 से 12 दिन के अंदर अंदर जो है निश्चित। पर चेहरे पे किसी की मुझे रौनक नहीं दिख रही थी आज। नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपने देखा होगा कि किस तरीके तो से देखा मैंने, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं ब्रजेश जी, बिल्कुल आपने देखा होगा कि रौनक तो आज की तारीख में इंडिया मोर्चा के लोगों की जो है वो कहीं ना कहीं से नदारत है। इंडिया मोर्चा का रोल आज की तारीख में, इंडिया मोर्चा के लोग ब्रजेश जी आज की तारीख में फ्रस्ट्रेट और डेस्परेट हैं। ये तो कह रहे थे कि इंडिया की बैठक तो होनी नहीं है, 7 तारीख को देखो टल गई, 9 तारीख को टल गई, अब भविष्य में नहीं होगी, सब अलग अलग सुर अलापेंगे। देखिए, ये सही बात है कि जो तीनों राज्यों में इनकी सरकार बनी है, निश्चित रूप से मैं बधाई देता हूं इनको कि तीनों राज्यों में इनकी सरकार बनी है। लेकिन साथ ही साथ विजय जी, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इंडिया के पास पाने के लिए कुछ नहीं इन 3 राज्यों में, लेकिन खोने के लिए पैसा। आपकी सीटों का बंटवारा नहीं होगा, सीटें चिन्हित नहीं हो जाएंगी, कौन क्या लड़ेगा, आपके लिए भी तो असमंजस की स्थिति है। अच्छा ब्रजेश जी, यहाँ पर हमारे बड़े भाई संजय चौधरी जी बैठे हैं, ये क्या आज आपके सम्मानित चैनल पे बताने का काम करेंगे कि सुभाषपा को कितनी सीटें देने जा रहे हैं, ये अनुप्रिया पटेल जी को कितनी सीटें देंगे, ये और संजय निषाद अपने घर की चिंता करो ना, इनके चक्कर में क्यों पड़े? नहीं, ये हमारी चिंता कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अभी नहीं की। हम भी इसी हिंदुस्तान के सम्मानित नागरिक हैं, इसी हिंदुस्तान के सम्मानित नागरिक हैं, इनके भी पार्टी है, हमारी भी पार्टी है, हमारी चिंता करेंगे। कांग्रेस का व्यवहार आपके साथ ठीक नहीं था? नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं ठीक है। देखिए, परिणाम आ गया, वो सारी चीजें भी जो है खत्म हो गई। अब हम लोग नए सिरे से जो है, थैंक यू, आज की तारीख में बातचीत हो, नए सिरे से सब लोग आगे बढ़। दीपक जी, सीट शेयरिंग को लेकर भी बात फंस रही है, कोऑर्डिनेशन को लेकर भी अभी मामले तय नहीं हुए हैं, लेकिन क्या ये आप कंफर्म कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप ही सीटें तय करेंगे उत्तर प्रदेश में या फिर अलायंस तय करेगा? क्या सहमति बनी है? देखिए ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में सही है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, और निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो फॉर्मूला निकाला था कि जो क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी से सीधे मोर्चा लेते हुए दिख रहे हैं, उन राज्यों को आगे करके ही जो है वो चुनाव में जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी से मोर्चा लेना है और भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में हराना है, क्योंकि केंद्र का रास्ता हमेशा उत्तर प्रदेश से होकर के गया है, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को आगे तो मैं ये मानूं कि यहाँ जो सीट शेयरिंग होगी, चाहे वो कांग्रेस को कितनी देनी है या आरएलडी को कितनी देनी है, ये आप तय करोगे? देखिए, मध्य प्रदेश में तो मैंने 5 सीटें मांगी थी 230 में से, और 5 सीटें हमने बता दिया था कि 1 सीट पे हम जीते हुए थे और 5 सीटों पे हम जो है दूसरे नंबर पे थे। हमने सेकंड पोल किया था। तो निश्चित रूप से वो भी सीटें हमें नहीं मिली। तो अगर सब कुछ ठीक करना है, और मैंने कहा ना, जैसे भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्या वहां का जो फार्मूला आपके ऊपर लगा, वही फार्मूला आप कांग्रेस पे यहाँ लगाओगे? देखिए ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश भी हिंदुस्तान का एक महान राज्य है, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान से कहीं अलग है वो मध्य प्रदेश। अच्छा, कहीं मध्य प्रदेश तो आपके ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। नहीं, मेरे इरादे बिल्कुल नहीं है। हमारे इरादे 100% एक है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और देश से हटाना। तो दुबे जी को ये अलायंस वाले देंगे कि ये आपकी पार्टी देगी? कैसे करोगे? इनका भी तो तय करो। देखिए, जयंत चौधरी जी से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात सदैव होती रहती है, और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर के मैं एक छोटा सा प्रवक्ता हूं, मैं अधिकृत नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जोर कहना चाहता हूं, ये छोटे से प्रवक्ता हो कांग्रेस के लिए ऐसी भाषा बोल रहे हो? सीट शेयरिंग को लेकर के कोई ग्लिच नहीं आएगा। और अभी आपने कहा ना कि मोदी इस लड़ाई है, देखिए पूर्व में भी ऐसी बहुत चर्चाएं होती थी कि आफ्टर नेहरू जी हूं, आफ्टर इंदिरा जी हूं, आफ्टर राजीव गांधी जी हूं, आफ्टर अटल जी हूं, लेकिन आफ्टर मोदी जी देयर आर सो मेनी परमानेंट फेजेस इन इंडिया ब्लॉक। और सब लोग छोटे छोटे सवाल हैं जी। सीट शेयरिंग के फार्मूले पर सहमति बनी या नहीं? नहीं, बिल्कुल बहुत सी हद तक बातें हुई हैं, और हम समझते हैं कि आगे 22 तारीख को जो सवाल नंबर 2, खड़गे मंजूर हैं या नहीं? नहीं, खड़गे जी जो है बहुत सीनियर लीडर हैं, उसमें उनके अगर वो आते हैं प्रधानमंत्री का फेस होकर के, तो हम तो नहीं समझते हैं कि समाजवाद। आपका एजेंडा? हमारा एजेंडा पीडीए है, और पीडीए एनडीए को हराएगा। और आपने देखा होगा इंडिया मोर्चा में पीडीए एनडीए पीडीए की बात करते हैं। अभी मैं एक डिबेट में सुन रहा था कि तीनों राज्यों में उन्होंने कहा कि हमें तो पीडीए क्या करना है, कुछ तय किया आप लोगों ने? बीएसपी का अभी तो बीएसपी को तय करना है। ओके, मैं जबरदस्ती उनको तो बुला नहीं सकते, अभी तो बीएसपी को तय करना ना कि वो फॉर्मल इन्विटेशन है उनको।
नहीं देखिए, वो सारी जो भी चीज़ें होती हैं आप लोगों के सम्मानित चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनको सारी खबरें पहुंचती हैं, तो अब तो उनको तय करना है अरे ना हम कि लोग वो को माध्यम क्यों बना रहे हो? राजभर जी को बनाते हैं माध्यम। अब राजभर जी पे वो तो हम हर जाएंगे जगह तो उनकी दोस्ती है। अब देखिए राजभर जी पे हम जाएंगे तो फिर राजभर जी कहेंगे थैंक यू।